हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करते हैं 10th का 1.2 10th का एक्सरसाइज जो है 1.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि 10th का 1.2 कैसे बनाना है। इसमें क्या है, फैक्टर ट्री बनाना है। तो फैक्टर ट्री कैसे बनता है, यानी कि कोई भी संख्या का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो गुणनखंड आप कैसे निकालोगे, कैसे क्या करोगे, ये चीज़ है। तो सबसे पहले गुणनखंड में फैक्टर ज़रूरत होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जानना जरूरी होता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या को बोलते हैं? तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से कटता है, जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, बाकी कोई संख्या से नहीं हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद 19 होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 होता है, 23 29 होता है, 23 29 31 होता है, 37 होता है। बस इतना ही बहुत है। ठीक है, और भी होता है लेकिन आपको इतना ही जानना है। ठीक है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभाज्य संख्या से ही आपको क्या करना है, कोई संख्या को भाग देना है। ठीक है, कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें, तो कैसे क्या करिएगा। जैसे पहला नंबर संख्या दिया हुआ है 140। ये एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको क्या करना है, 140 को यहाँ उठा लेना है और यहाँ लिखना है। ठीक है, 2 से कटाना है, ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा 35 हो जाएगा। फिर कितना से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटिए, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटिए। 5 से भाग देते हैं तो आ गया 7। अब क्या करना होगा ये देखिए, तो इसमें देखिए कितना, 1 2 3 4 4 ठो संख्या बना आपका ये अंदर, और 1 2 3 3 ठो बाहर है। तो क्या करना है आपको देखिए, यानी कि ऐसे एक क्या करिए, बॉक्स बनाइए। ठीक है, फिर यहाँ से एक क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करिए, एक बॉक्स बनाइए। यानी कि 4 ठो बक्सा, 4 ठो होना चाहिए। इसको लेके 4 ठो बक्सा बना दिया आपने। इसको उठाइए, ये 70 को यहाँ लिखिए, फिर ये 35 को यहाँ लिखिए, फिर 7 को यहाँ लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ से जो है, यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए, और आपने 70 जो आया आपका, वो 70 किससे भाग दिया था, तो आया था यानी कि 2 से, तो 2 को यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, अब फिर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ फिर 2 से आपने दिया तो 35 आया, तो 2 को यहाँ डालिए। ठीक है, फिर अब क्या करना है, ये 35 की बात है, तो ये 35 किससे भाग दिए थे, तो आया था 5 से, तो यहाँ 5 डालिए। बस हो गया, ये आपका फैक्टर ट्री बन गया। ठीक है, और फैक्टर ट्री बन गया। अब क्या लिखना है, इसका गुणनखंड लिखना है। तो 140 का गुणनखंड लिखना है आपको। तो क्या होगा देखिए, तो 2 से कटा तो 2 होगा, फिर 2 होगा आपका, फिर 5 होगा, और फिर क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। यानी कि 2 जो है वो 2 बार है, और फिर 5 है, और उसके बाद 7 है, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 100 आपका कितना, 156 है। 156 है दूसरा नंबर क्वेश्चन का। इसका आपको क्या निकालना है, तो फैक्टर निकालना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करिए, उसी तरह से इसका जो है, उसी तरह से यहाँ 156 लिखिए, फिर 2 से दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आपका क्या करना होगा, ये देखिए, तो फिर आपको करना होगा क्या, तो आपको करना होगा फिर 2 से, तो ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 9। फिर आपको 2 से नहीं देखिए, फिर 3 से देना है, तो 3 से दीजिए तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कटेगा नहीं, क्योंकि 13 एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अब क्या करिए, 1 2 3 4 4 ठो ट्री बनाइए। ये हो गया आपका, 4 ठो शाखा बनाइए इसका। ठीक है, 4 ठो शाखा बना दीजिए इसका।
4 ठो शाखा बना दिया आपने, 4 ठो शाखा बन गया। अब 4 ठो शाखा बन गया, यहाँ जो है यहाँ से एक लाइन खींचते जाइए, खींच दिए, यहाँ भी बनाइए एक शाखा, यहाँ भी बनाइए एक शाखा, यहाँ भी बनाइए एक शाखा, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए इसमें जो है ये वाला रखिए, इसमें 2 2 और फिर 3, ठीक है। और इसमें क्या करना है, 156 तो है ही है, उसके बाद 78 रखना है, उसके बाद ये रखना है, ठीक है, और उसके बाद ये रखना है, यहाँ से रख दिए। और उसके बाद इसका जो है आपको फैक्टोरियल यानी कि फैक्टर निकालना है। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया, यानी कि 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 38 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब 38 25 का आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 38 25 हो गया। अब क्या चीज़ से घटाएंगे, तो सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से देखते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये कटाइएगा तो 2 बच जाएगा, फिर 21 फिर 15, यानी कि 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद बच जाएगा 2, 7 त्रिका 21 हो गया, बच जाएगा। उसके बाद 1, 5 तिया 15 हो गया, इतना हो गया। फिर ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 5 हो गया, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या चीज़ से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से, तो ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। ये 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40 और 5 एकम 5, सॉरी 50 25, 8 पच्चे 40 हो गया और 50 25 हो गया। अब फिर 5 से कटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक है। अब ये 17 भी जो है वो अभाज्य संख्या आपका, इसलिए अब 17 के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, अब ट्री बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 ठो शाखा बनाना होगा इसमें, ठीक है, 5 ठो शाखा बनाना होगा इसमें। पाँच ठो शाखा बनाना होगा इसमें। तो ये 5 ठो शाखा हमने बनाया, 1 2 3 4 5, ये मिला के लेना होगा, ठीक है। ये है आपका 12 75 है, ये है आपका 42 5, ये है आपका 85 और ये है आपका 17। यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ लिखना है 3, उसके बाद यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। यहाँ 3 लिख दिए, ये 3 यहाँ लिखेंगे, ये 5 यहाँ लिखेंगे और ये 5 यहाँ लिखेंगे और हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसका हमको क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कि 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और गुने 17, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिना बेहिचक बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50 05, यानी कि इतना दिया हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 50 05, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 05 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये आपका 50 05, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कटाते हैं 5 से कटाएंगे तो 1 0 0 1 हो गया। अब क्या चीज़ से देंगे ये, तो ये 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो 7 से, नेक्स्ट 7 से कटेगा। 7 एकम 7 बच गया 3, तो 7 चौक 28 बच गया 2, 7 त्रिका 21 हो गया। 7 2 3 5 7, 7 से अब कटेगा नहीं, 7 दूना 14 बच जाएगा 3, तो 2 3 5 7 11 उसके बाद होता है, तो 11 से कटाइएगा, 11 एकम 11 और 13 हो जाएगा। अब ये 13 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो बस इतना ही पे इसको रखिए। यहाँ से ये फैक्टर बनाइए, कितना 1 2 3 4, 4 ठो बनाइए और इसमें डाल दीजिए, ठीक है।
यहाँ है आपका, ये तो हो ही गया, ये हो गया आपका इतना, ये हो गया आपका 143 और ये हो गया 13, ठीक है। इसको यहाँ लाइए, ठीक है, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, ठीक है। अब क्या है ये देखिए, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, बस हो गया। अब क्या करना है ये देखिए, ये इसका गुणनखंड निकालना है, 0 0 5 हो गया बराबर, ये हो जाएगा आपका 5 गुने 5 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है बचा हुआ है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 74 29 दिया हुआ। 74 29 को कैसे बनाएंगे ये देखिए, तो ये है आपका 7429, इसको कटाते हैं हम 7 से, 7 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 छक 42 और 7 नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा, 11 से काट के देखते हैं, तो 11 से 11 छक 66 बच जाएगा, ये कितना, तो 11 छक 66 बच जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 2 यानी कि 77 डालेंगे, 5 बच जाएगा, 59 जो बचेगा वो 11 से कटेगा नहीं, तो 11 से नहीं कटेगा, तो 11 13, 13 से भी नहीं कटने वाला है। 17 से देखते हैं, 17 से कटाते हैं, ये आपका 7 4 2 9 हो गया, 17 से कटाए 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68 हो गया, बच गया आपका 8 6 14 होता है, यानी कि 62 हो गया, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 7 4 2 9, 17 से दिए 17 चौक 68 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 2 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब 17 दूना 34, 17 तिया 51 हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 1 और 9, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, यानी कि 1 3 7 हो गया। अब 19 से कटाएंगे, ठीक है, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो गया, बच गया 5, 19 तिया 57, यानी कि इतना हो गया। ये ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है, तो अब क्या हो जाएगा देखिए, इसका फैक्टर ट्री निकालेंगे, तो मात्र फैक्टर ट्री 1 2 और 3 ठो होगा, तो 3 ठो फैक्टर ट्री हो गया, ये 23 हो गया, ये 443 हो गया, 37 हो गया, और ये हो गया आपका 17 और ये हो गया आपका 19, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे अब, तो इसका निकालते हैं हम गुणनखंड, 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 17 गुने 19 गुने 23, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब दिया है आगे वाले क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए और इसको चेक करिए। चेक कैसे करेंगे देखिए, तो चेक करने के लिए होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर ये आया तो सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, ये चीज़ है, ये फार्मूला भी है एक, ठीक है, ये फार्मूला का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 26 को यहाँ डालना होता है, 91 को यहाँ डालना होता है, 26 दूना 52, 26 तियाँ, तो 6 त्रिका 18 और 3 तियाँ 2 तियाँ 6, 6 और 1 7, यानी कि 78, 26 तियाँ 78, 26 13 सत्ते 91 होता है ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक, 3 से 78 हो गया, ये हो गया आपका 3 हो गया, और ये एक ले लिए तो 13 हो गया। फिर 26 से इसको कटाएंगे, 2 से 26 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, 13 आया, तो एचसीएफ 13 आ गया। अब एलसीएम निकालना है, यानी कि 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, दोनों कटेगा 13 से, 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, ठीक है। तो इस तरह से इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7, ठीक है। अब चेक करना है, अब
अब जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS की बात करते हैं। LHS, ठीक है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये 26 दिया हुआ है और ये 91 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को गुना करते हैं 26 और 91 को। ये 26 और 91 को गुना करें तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 9 छक 54 हो जाएगा और 9 दूना 18 और 5 23 हो गया। तो इतना हो गया, यानी कि 6, ये हो गया 6 और ये 23 हो गया। ये हो गया आपका 2366। ठीक है, ये हो गया। अब RHS की बात करते हैं। RHS में है आपका, तो RHS में है LCM, HCF और LCM गुना किया, यानी कि 13 गुने 2 गुने 7। ठीक है, 13 गुना करेगा तो हो जाएगा 169 और इंटू ये 14 हो गया। 14 8 112, 14 9 126, बच गया कितना 12। 14 छक 84, 84 और 12, तो 84 और 12 हो जाएगा 96, बच गया कितना 9। ठीक है, और 14 और 9 23 हो गया। तो इसलिए LHS और RHS जो है वो कंप्लीट है, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसलिए हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। इसका HCF निकालते हैं तो 92 यहाँ लिखते हैं और 510 ये लिखते हैं। ठीक है, ये 9 25 45, यानी कि 5 दूना 10, 9 25 45 और 1 46 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 5, ये ख़त्म हो गया, ये 0 आ जाएगा और ये 1 ले लेंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा। ये ठीक है, 0 हो गया और इतना। ठीक है, अब ये हो गया 92। ठीक है, इसको कटाएंगे 1 से देंगे तो ये 50 हो गया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 4, 2 और 4 हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर 50 से देंगे, तो 50 से देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 42, ये 8 हो गया, ये 42 हो गया। ये 5 से देंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 8 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 8 ख़त्म हो गया, यानी कि ये बचा 2। HCF जो आया वो आया आपका कितना, तो HCF आया 2। ठीक है, अब निकालना है LCM निकालते हैं इसका। तो LCM देखिए, ये इतना हो गया और 92 हो गया, 2 से दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका कितना 5 और 0। ठीक है, इतना ही होगा क्या, नहीं 65 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 255। ये 2 हो गया, बच गया 1, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10। ठीक है, और इसको कटाते हैं तो ये हो गया 4। ठीक है, और ये हो गया 6। अब फिर कोई चीज़ से नहीं कटेगा तो इसका LCM हो जाएगा आपका, LCM जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो 46, ये आपका 2 गुने 255 और गुने 46। ठीक है, यानी कि ये गुना करेगा तो गुना करेंगे तो आ जाएगा, ये आपका गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 510 गुना 46। ठीक है, ये इससे गुना करिएगा तो 510 गुना 46 आ जाएगा। 46 6 0 0, 6 कम 6, 6 पच्चे 30, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, यानी कि 23 आ गया। ठीक है, 23,460 आ गया। ठीक है, 23,460 आ गया, इसका HCF आ गया और LCM आ गया। अब LHS लेते हैं। LHS का मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसको और इसको दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये आ जाएगा इतना और गुने 92। ठीक है, यानी कि गुना करिए, ये 510 गुने 92 करते हैं, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 0 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, 45 हो गया, ये 0 हो गया, 2 हो गया, ये 9 हो गया,
ये 6 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि इतना आ रहा है, यानी कि 4 6 9 2 और 0 आ रहा है। ठीक है, फिर RHS यहाँ लेंगे, RHS में लेंगे LCM गुना HCF, यानी कि 2 गुना 23 460, 2 से गुना करेंगे 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 23 दूना 46, और इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसी का, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बचा हुआ है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका 336 और 54, 336 और 54 दिया हुआ है। ये 54 यहाँ डालिए और 336 यहाँ लिखिए। ठीक है, ये 6 से दीजिएगा, 6 25 30 हो जाएगा, 6 से 6 चौक 24 का 4 2 आ गया, 6 25 30 और 2 32 हो गया। ये आपका आ गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, फिर 54 दीजिएगा, 12 दूना 36, 12 तिया 48, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 25 60 होता है, तो 48 हो गया, 6 आ गया, ये ख़त्म हो गया, 12 हो गया, यानी कि 2 से कट गया, ये आ गया, यानी कि 6 आ गया। तो HCF जो आया वो कितना आया, तो 6 आया। LCM निकालते हैं तो 3 3 6 और ये हो गया आपका 54, इसका 2 से दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, बच जाएगा 13, 6 दूना 12, 8 दूना 16, ये हो जाएगा आपका 28, ये 2 बच गया 7, 27 हो जाएगा। अब फिर 3 से दे दीजिए, 5 तिया 15, 6 तिरका 18, ये 3 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और इतना आ गया। अब सबको गुना करेंगे, 6 9 6 54, 56 गुने 54, यानी कि LCM जो होगा वो आपका हो जाएगा 56 गुने 54। ठीक है, गुना कर लीजिए, 56 गुने 54 कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 25 20 और 2 22। ठीक है, 5 6 30, 25 और 3 25 और 3 28, ये 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया आपका 30 24। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो LHS करेंगे, तो LHS में दोनों संख्याओं का गुणनफल 336 गुने 54। ठीक है, और ये है आपका HCF, तो HCF में है 6 गुने HCF गुना LCM, तो HCF है 6 और ये हो गया 30 24। ठीक है, ये गुना करिए, 6 चौक 24, 6 दूना 12 और 2 14 और 6 और 1 6 तिरका 18, 18 1 44, तो इसका भी आएगा 18 1 44, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से, ये सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा।